लेते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,25,282। 24 घंटे में सामने आए करीब 15,000 नए मरीज। 24 घंटे में 445 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना का कहर जारी, सामने आए 85 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,893। पीएमसीएच में कोरोना की चपेट में आए 7 डॉक्टर और 1 नर्स। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार। प्रदेश में मिले 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। चतरा में 2, हजारीबाग में 3, देवघर में 11, गिरिडीह में 7, सिमडेगा में 7, रांची में 2, पूर्वी सिंहभूम में 5 नए मरीज। गुमला के सदर अस्पताल में 3 कोरोना पॉजिटिव ने हराकर जीती जिंदगी। पर प्रभारी रंजीत कुमार ने बधाई देकर एम्बुलेंस से भेजा कर परिजनों में खुशी का माहौल। पिछले कुछ दिनों से बिहार में हुई बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर। गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रहा इजाफा। इलाके के लोगों में दहशत। बिहार में महागठबंधन को बचाने की कवायद की कोशिशों में आज दिल्ली में हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस नेता अहमद पटेल से होगी मुलाकात। बिहार विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज। 9 सीटों के लिए 6 जुलाई से होना है चुनाव। आरजेडी की ओर से आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। सुपौल में कोसी बराज से डिस्चार्ज बढ़ते ही तटबंध के भीतरी भागों में कोसी ने मचाई तबाही। अब घरों तक पहुंचने लगा पानी। कई घरों के चारों ओर जलमग्न होने से अब तटबंध के भीतर बसे लोगों की बढ़ने लगी मुश्किलें। दानापुर में एक भोजपुरी गायक रंजन शर्मा की हत्या का आरोप गांव के ही शख्स पर। कुछ दिन पहले ही रंजन शर्मा को जान से मारने की मिली थी धमकी। बाढ़ में 400 बेड का बनाया जा रहा आइसोलेशन वार्ड। एसडीएम और डीसीएलआर ने सेंटर का किया निरीक्षण। सरकार के निर्देशों का किया जा रहा पालन। भागलपुर में कचहरी चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने की अस्पताल कर्मचारियों की पिटाई। पुलिस ने मामले को कराया शांत। कैमूर में अवैध बालू निकासी को लेकर ग्रामीणों ने काटा बवाल। सभार गांव के पास प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अवैध बालू की धड़ल्ले से हो रही निकासी। रोहतास के डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत। परिजनों ने फैक्ट्री में सुरक्षा सेफ्टी पर उठाए सवाल। सरकार से मुआवजे की मांग। पटना पुलिस को अपराधियों ने दी चुनौती। अनीसाबाद के पीएनबी ब्रांच में दिन दहाड़े 52 लाख रुपए की लूट। 10 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पटना के अनीसाबाद पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 बाइक पर 2 अपराधी दिखे। हेलमेट से लुटेरों की पुष्टि। कटिहार में खाली पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी समेत कीमती जेवर भी ले उड़े चोर। नगर थाना क्षेत्र के फसिया टोला का मामला। कैमूर में अंधविश्वास में गई युवक की जान। विषैले कीड़ा काटने के बाद दिन भर झाड़ फूंक करते रहे परिजन। अस्पताल पहुंचते ही युवक ने तोड़ा दम। भगवानपुर के मुकरमा गांव का मामला। बिहार झारखंड सीमा पर नवादा की गोविंदपुर पुलिस और झारखंड की बसोटे पुलिस ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। पुलिस को नहीं लगा कुछ हाथ। पुलिस शव को लेकर पुलिस को मिली थी खबर। बेगूसराय में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक शख्स की हुई मौत, 2 अन्य घायल। इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा वार्ड 10 की घटना। पूर्णिया में बाइक सवार अपराधियों की गोली मारकर एक युवक को से की 8,000 रुपए की छिनतई। मां शीला देवी और बेटा रवि कुमार सदर अस्पताल में भर्ती। सरसी थाना के जीएनगंज की घटना। पूर्णिया के मचौक पंचायत के उप सरपंच की नदी में डूबने से हुई मौत। शव तलाश जारी। नाव चलाने का काम करते थे मोहम्मद इशाक। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी। झारखंड से लाए गए विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 3 धंधेबाज भी गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान। जिले के कई इलाकों में 800 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त। सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। 10 धंधेबाज भी गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और लूट का मोबाइल भी जब्त। संग्रामपुर तारापुर रूट में फरवरी महीने में हुई थी लूट। बांका पुलिस ने अपराधियों की जमावड़े से गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। अपराधी हथियार लेकर भागने में रहे सफल। 19 जिंदा कारतूस, 1 राइफल बट बरामद। बेगूसराय में एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात बम महतो हथियार के साथ गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। किशनगंज में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 2,70,000 रुपए की छिनतई की। ठाकुरगंज स्टेट बैंक से रुपए लेकर सीएसपी संचालक अब्दुल रज्जाक जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस।
बेतिया में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने मुखिया पर की अंधाधुंध फायरिंग। लखौर पंचायत के मुखिया प्रमोद मिश्रा के बेटे को लगी गोली। बाल बाल बचे मुखिया, 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दरभंगा में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। पति ने दोस्तों के साथ मिलकर देह व्यापार से इनकार करने पर पत्नी की हत्या की। पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अरवल जिले के रसूलपुर तेतरा गांव में लगातार जिले में हो रही बरसात की वजह से मिट्टी की दीवार गिरी। हादसे में मां बच्ची दबे, मां की मौके पर गई जान, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के बहेगा गांव में मकान खाली कराने का ग्रामीणों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने गए पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने किया पथराव। 4 दिन का अल्टीमेटम देकर पुलिस लौटी। आरा में उच्चक्कू ने बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे अधेड़ की बेटी से पैसों का बैग छीना। बैग में रखे 90,000 रुपए लेकर फरार हुए उच्चक्के। धक्का मुक्की के दौरान घायल हुई लड़की। गढ़वा के मझियाव स्थित कोयल नदी से अज्ञात युवक का शव बरामद। नदी किनारे स्थित झाड़ी में फंसा हुआ था शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के डुमनी प्रखंड के खुलेआम देशी शराब की हो रही है बिक्री। पुलिस ने बस्ती के कई घरों में की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। गिरिडीह में स्ट्रीट लाइट खराब होने से बढ़ी परेशानी। चंद महीने में खराब हुआ स्ट्रीट लाइट। मेयर सुनील पासवान ने कहा, बदले जाएंगे सारे स्ट्रीट लाइट। किशनगंज में मक्के के लिए छिड़ा महाभारत। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। प्रशासन की मनाही के बावजूद सड़क पर सुखाया जा रहा था मक्का। कोरोना संकट के बीच बेतिया में शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी। मद्य निषेध विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। एक साथ छापेमारी कर कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेतिया के नरकटियागंज में उत्पाद विभाग ने कई शराब भट्टियों को किया नष्ट। भारी मात्रा में शराब के साथ साथ शराब बनाने का उपकरण भी बरामद। शेखपुरा में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आए एक ही परिवार के 2 युवक की मौत। नदी में नहाने के दौरान गई जान। परिवार में पसरा मातम। भारत चीन विवाद के बीच देश भर में चीन को लेकर गुस्सा। हर तरफ चीनी सामान का किया जा रहा बहिष्कार। बेतिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को जलाया। बेतिया में गैस सिलेंडर विस्फोट से एक घर में लगी आग। घर सहित लाखों के सामान जलकर राख। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरे खिले। भभुआ सदर अस्पताल में मरीजों ने ओपीडी में किया हंगामा। कोरोना जांच में देरी पर डॉक्टर से हुई कहासुनी। डॉक्टरों ने की सुरक्षा की मांग। शिवहर में शादी के दिन युवक की निकली अर्थी। घर में मची चीख पुकार। पुलिस ने युवक की आत्महत्या की कही बात। नवगछिया में दिन दहाड़े मुर्गा कारोबारी से बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने लूटे रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के अलीगंज में दाल व्यवसायी से 1,28,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। छपरा में एक शातिर चोर ने कोपा थाने में लगाई सेन। थाने में जब्त कर रखी गई बुलेट पर किया हादसा। थानाध्यक्ष ने खुद के थाने में खुद किया केस। मुंगेर में ट्रक से गिरने की वजह से एक मजदूर की मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के घोघा स्थित गिरवा नदी में डूबने से 16 साल की बच्ची की मौत। स्नान के दौरान गहरे खाई में चली गई बच्ची। पटना की फतुहा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नियाजीपुर इलाके में छापेमारी की। एनएच पर लूटपाट करने वाले लुटेरा गिरोह के पास सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने लूट का सामान भी किया जब्त। नालंदा में बाइक सवार दंपति पर गिरी पेड़। हादसे में पति पत्नी जख्मी। पास खड़ी कार भी हुई क्षतिग्रस्त। सासाराम में शराबबंदी की खुल रही पोल। सड़क किनारे शराब पीकर गिरे मिले शराबी। बांका में सब्जी बेचने वाली 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। शराब के नशे में धुत युवक ने डंडे से पीटकर की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किशनगंज उत्पाद विभाग ने अवैध शराब ले जा रहे पिकअप वैन को पकड़ा। भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर जब्त। राज्य पुलिस ने बउआ साव हत्याकांड मामले का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग समेत 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अपर हटिया में हुई थी हत्या। आजयपुर पुलिस ने विभिन्न कंपनियों से पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने वाले 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधियों के पास से 3 मोबाइल कंपनियों से वसूली गई 2.5 लाख की लेवी के 67,000 रुपए बरामद। गुमला के भरनो प्रखंड के डुम्बा डुम्बी टोली में एक युवक की डोभा में डूबने से हुई मौत। युवक डोभा में मछली पकड़ने के लिए घुसा था। ग्रामीणों ने जाल फेंक कर निकाला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में शव मिलने से सनसनी। हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता गांव में आम बागीचे से मिला शव। अब तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सरायकेला में 2 थाना क्षेत्रों में 2 लोगों ने फांसी लगाकर दी जान। खरसावा में जगबान हेम्ब्रम ने घर में लगाई फांसी। मानसिक रूप से बीमार था हेम्ब्रम। चांडिल के लुपुडिंग में भीम गोप ने की खुदकुशी। झारखंड में जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में कई गोल्ड माइंस मिलने से मिले संकेत। पहाड़ डीहा और पड़ासी में सोने के खदान मिलने के बाद पूर्वी सिंहभूम के भीतर ढाही में भी गोल्ड माइंस मिले। 290 स्क्वायर मीटर स्थित सोने के भंडार में करीब 0.34 मिलियन टन सोना होने का अनुमान। वहीं सिमडेगा के करसई प्रखंड के सागजोग बागबेड़ा में भी सोना का भंडार मिलने के भी मिले संकेत। गुमला में न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। सिविल सर्जन ने नवजात की मौत मामले की जांच के दिए आदेश। कहा मामले में परिवार वालों की लापरवाही भी आई सामने। झारखंड में आज भगवान जगन्नाथ की नहीं निकलेगी रथ यात्रा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की दी सशर्त इजाजत, लेकिन कोरोना संकट के कारण रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। लातेहार में कोल माफियाओं के खिलाफ एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। एसआईटी ने 5 कोल माफिया को किया गिरफ्तार। दर्जनों स्टैंप, कई मोबाइल और कंप्यूटर बरामद। बालूमाथ से 6000 टन कोयले के अवैध कारोबार का आरोप। गोड्डा में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वार्ड संख्या 13 को किया गया सील। असम्बनी मोहल्ले को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती। जामताड़ा फिर ग्रीन जोन बनने की राह पर। 5 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 28 मरीजों में से अब 26 मरीज हुए ठीक। अब सिर्फ 2 मरीजों का चल रहा इलाज। देवघर में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव। सारठ प्रखंड में 3 और सातवां प्रखंड में मिले 2 मरीज। क्वारंटीन सेंटर से सभी को किया गया कोविड अस्पताल में शिफ्ट। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16। चाईबासा के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले बच्चों को मदद। शहर की 3 बच्चियों ने अपनी गुल्लक तोड़कर डीसी को सौंपी राशि। विवेक भारती फाउंडेशन ने भी सौंपा 20,000 रुपए का चेक। चक्रधरपुर की एकजुट संस्था ने भी 1 लाख रुपए दिए। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भोजपुर के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से की मुलाकात। मां पिता और भाइयों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। कहा सैनिक का शौर्य हमेशा याद रखा जाता है और चंदन की शहादत नहीं जाएगी बेकार। दानापुर के सोरामपुर और अदपा में पीएम आवास योजना में बिचौलिए कर रहे हकमारी। आवास दिलाने के नाम पर किश्तों में 10-10 हजार रुपए के ले रहे बिचौलिए। सिद्धू को ढूंढ रही बिहार पुलिस। घर के बाहर बैठी नहीं हो सकी मुलाकात। बारसोई थाने में सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है मामला। अमृतसर पहुंचे बिहार पुलिस के जांच अधिकारी। कटिहार में हत्या के एक मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया टोला चंद्रमा चौक के पास लोगों ने सड़क जाम कर घंटों किया प्रदर्शन। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। विधायक ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने सुरक्षा की मांग को लेकर सत्ताधारी जदयू और भाजपा को दिखाई आंख। प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता संजय जायसवाल ने मोतिहारी में आयोजित बैठक में कहा, हमें सुरक्षा मिलेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज जदयू और भाजपा का करेगा विरोध। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गया से राज्य के विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। कहा, योजनाओं से किसानों को कई तरीके से मिलेगा लाभ। भोजपुर में शहीद के परिजनों से मिले लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुलास पांडे। परिवार का बंधाया ढांढस। चीनी सैनिकों से युद्ध में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए थे चंदन कुमार। कटिहार में लोजपा ने चीन के राष्ट्रपति का जलाया पुतला। दुकानदार के साथ साथ आम लोगों से भी चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील। पटना सिटी के पहाड़ी स्थित संप हाउस निर्माण के लिए अधिकारियों का दौरा। ट्रैफिक को डायवर्ट करने के लिए अधिकारियों ने बताया विशेष प्लान। वैकल्पिक रूट को किया जा रहा तैयार। शेखपुरा में एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची मुंगेर परिक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज। विधानसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था के लिए जानकारी। बेगूसराय में एक परिवार जमीन के बेदखल करने और प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने से नाराज। बकरी अनुमंडल मुख्यालय के सामने परिवार बैठा भूख हड़ताल पर। पुलिस ने लिया हिरासत में। मुंगेर में प्रवासी मजदूरों के लिए लेफ्ट पार्टी ने निकाला जुलूस। मजदूरों के लिए सरकार से रोजगार की मांग। निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ जाप का प्रदर्शन। पीयू के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अररिया में हाईवे पर बने केसर्रा पुल का पिलर धंसा। अररिया से बंगाल का संपर्क टूटा। एसडीएम ने मौके का लिया जायजा। मालवाहक वाहनों के परिचालन पर लगी रोक। गोपालगंज के जादोपुर बाजार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। कई लोगों ने खून किया दान। लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील। कैमूर में डीएम ने किसानों को किया संबोधित। खरीफ फसल के लिए धान और अरहर के बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने की अपील। खाद की कालाबाजारी भी रुकेगी।
गंडक का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई जिलों में बाढ़ की आहट। गोपालगंज के रामनगर में डूबे कई गांव। मुजफ्फरपुर में खतरे को देखते हुए बांध बचाने में जुटा विभाग। सीतामढ़ी में जारी कटाव से सहमे लोग। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की मांग को लेकर एसयूसीआई ने पटना के करगिल चौक पर किया प्रदर्शन। 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से रोजगार भत्ता देने की मांग। हजारीबाग के चौपारण में भी नहीं हो सका मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण। विधायक उमाशंकर को लोगों ने किया विरोध। लिस्ट में नाम नहीं होने पर लोगों ने काटा बवाल। यहां में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने लगाया विशेष नियोजन शिविर। पहले दिन उद्योग विभाग से जुड़े लिए गए आवेदन। बिहार पुलिस महकमा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देश के तहत पुलिस मुख्यालय ने चुनाव सेल का किया गठन। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी। गोपालगंज में 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। पटना से सटे मनेर में पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने अब तक एक महिला समेत 5 लोगों को लिया हिरासत में। पूर्णिया में रिकवरी रेट काफी अच्छी। सिविल सर्जन ने 80% कोरोना मरीजों के ठीक होने का किया दावा। सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से हो रही है जांच। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों को मिली छुट्टी। आरएमआरआई के सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आते ही सभी मरीजों को भेजा गया घर। साहिबगंज में टाल टेंडर में बाहरी लोगों के प्रवेश का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। टाल में पाकुड़ के डाककर्ता शंभू भगत के टेंडर भरे जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने धक्का मुक्की और मारपीट भी की। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण की वजह से 700 साल बाद पहली बार रथ यात्रा नहीं होगी आयोजित। मंदिर समिति और राज परिवार के दुर्ग विजय सिंह देव ने दी जानकारी। कहा इस बार भगवान जगन्नाथ की होगी सिर्फ पूजा। कोरोना काल में सामाजिक संगठन में बढ़ चढ़कर सरकार कर रही है मदद। धनबाद में लगभग 1200 सामाजिक संस्थाएं जिला प्रशासन के साथ मिलकर कर रही हैं काम। धनबाद में बिजली संकट से लोग हलकान। झरिया में लोगों का प्रदर्शन। बीसीसीएल के डीओसीपी फायर पेज का काम किया बंद। इलाके में सिर्फ 2 घंटे बिजली की सप्लाई का है आरोप। ऊटी में मानसून की बारिश के साथ ही खेती शुरू। ग्रामीण इलाकों में मतदेय परंपरा के जरिए खेती। गांव के लोग एक दूसरे की करते हैं मदद। खाने पीने और नृत्य संगीत का चलता है दौर। गिरिडीह में पाइप लीक होने से सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी। बेंगाबाद के खंडौली डैम से होती है पानी की सप्लाई। कई जगहों पर पाइप से निकल रहा पानी। मेयर ने कहा शिकायत मिलते ही होती है तत्काल कार्रवाई। मुंबई के मानखुर्द के एक स्क्रैप कंपाउंड में लगी भीषण आग। कबाड़ और खाली पड़े तेल के ड्रमों में आग लगने से इलाके में हड़कंप। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।